अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि कैसे मरियम नवाज जो कि दूसरों को ऑडियो लीक, वीडियो लीक के डरावे देती आई हैं, वो खुद अपने ही जाल में फंस कर एक्सपोज हो गई और उनकी ऑडियो लीक खुद ही हम सब के सामने आ गई, जिसमें वो बाकायदा बावजूद इसके कि ना वो नून लीग दौर में एमएनए थी, मिनिस्टर थी, एसएपीएम कुछ भी नहीं थी, कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी उनके पास जिसके तहत वो ये ऑर्डर्स कर सकती। लेकिन कैसी कमाल बात है कि वो वालिद साहब की सिर्फ दुख्तरे नेक अख्तर थी और वालिद साहब वजीर आजम थे। लिहाजा फैमिली लिमिटेड कंपनी का सबूत देते हुए नून लीग की हुकूमत में मरियम नवाज साहिबा ने ऑर्डर किया अपनी टीम को कि कोई भी एड्स नहीं मिलेंगे चैनल 24 को, समा को, 92 न्यूज़ को और ARY न्यूज़ को। चैनल 24 तो खैर बात को समझ गया। मोहसिन नकवी साहब, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि वो सिटी 42 के भी ओनर हैं, सिटी 41 जो चैनल है उसको भी ओन करते हैं और चैनल 24 भी उनका है। सो उन्होंने तो बाकायदा प्रो नवाज शरीफ लाइन ले ली और वो शायद नहीं, यकीनन इनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा मोतबर ठहर गए। और हम जानते हैं मैं खैर अब उन खातून सहाफ़ी का नाम नहीं लूँगी, जब भी कभी उनको कोई मसला होता है तो एक कॉल पे शहबाज शरीफ साहब उनका मसला हल करवाते हैं चैनल 24 में। लेकिन समा, 92 न्यूज़ और ARY न्यूज़, इन 3 चैनल्स को नवाज शरीफ साहब उस तरह से काबू नहीं कर सके। सो वो न्यूट्रलिटी के साथ चैनल्स अपना काम करते रहे और करप्शन किसी भी पार्टी की हो ये सवाल करते हैं ये चैनल्स। सो अब मैं आपको बताऊंगी, वादे के मुताबिक मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में वादा किया था कि मैं आपको एतजाज़ एहसन साहब ने जो चंद बहुत अहम कानूनी नुक्ते उठाए हैं मेरे प्रोग्राम में, उन पर थोड़ी सी हम बात करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एतजाज़ साहब ने क्या अहम सवालात उठाए हैं राना शमीम के एफिडेविट के हवाले से भी, और जो नवाज शरीफ ओवरऑल पाकिस्तान की अदलिया का बेड़ा गर्क करते आए हैं उस हवाले से भी, और ये कि पाकिस्तान के अब मौजूदा हाजिर सर्विस जजेस को क्या करना चाहिए, कौन सी रविश अपनानी चाहिए कि अदलिया का तकद्दुस पामाल होने से बचे। काफ़ी हद तक तो पामाल हो चुका, लेकिन हम मजीद तबाही से बच सकें। बात यहाँ से शुरू हुई कि अली अहमद कुर्द साहब, जिन्होंने 126वें नंबर पर पाकिस्तान की अदलिया की जो पोजीशन आई है 130 में से, इसका जिम्मेदार जब फौज को ठहराया और कहा कि फौज का कसूर है जी कि अदलिया की कारकर्दगी इतनी नाकिस हो गई वगैरह वगैरह, में 126वें नंबर पर आए, तो इस पर चीफ जस्टिस ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ना बराए मेहरबानी उन केसेस की निशानदेही कर दें जो आपको लगता है कि फौज के दबाव में आकर जिन पे फैसले किए गए हैं, ताकि हम आपको उन पर जवाब दे सकें। सो अभी तक इस चैलेंज को तकरीबन 60 से 65 घंटे हो चुके हैं, वो इस चैलेंज का कोई जवाब कुर्द साहब नहीं दे सके। एतजाज़ एहसन साहब ने सबसे पहला नुक्ता तो ये उठाया कि ये जो राना शमीम है, जो जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान, इनको साहिवाल से लेकर गिलगित बल्तिस्तान नवाज शरीफ गए, इनको चीफ जस्टिस नवाज शरीफ साहब ने बनवाया। और ये कोई वो नहीं था कि कोई जुडिशल बोर्ड बैठा है या पार्लिमानी बोर्ड से अप्रूव होकर ये अपॉइंटमेंट हुई है। ये 100% वजीर आजम की सवाबदीदी एक इख्तियार होता है, जिसको एक्सरसाइज करते हुए मियाँ साहब ने इनको लगा दिया चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान। फिर उन्होंने कहा कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि जजेस का तसादुम जो है वो मियाँ साहब की वजह से हो रहा हो। मियाँ साहब ने जस्टिस सजाद के टाइम पर भी इसी तरह किया था कि 5 जजेस एक तरफ बैठ गए, 10 जजेस दूसरी तरफ बैठ गए, ठीक ठाक इन्होंने हंगामा कराया था, लड़ाई करवा दी थी जजेस में। और फिर ये कि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान की आप सोचें कि सबसे ज़्यादा मोतबर और सबसे बड़ी जो कोर्ट है, उस मोअज़्ज़ज़ कोर्ट पर जूतों से, लातों से, मुक्कों से, घोंसों से, गालियों से, चपेड़ों से हमला करवाने वाले नवाज शरीफ थे, जिन्होंने सिटिंग चीफ जस्टिस पर थप्पड़ों की बारिश करवा दी थी अपने गुंडों से। सो ये इनके हालात हैं। और राना शमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके बेटे के जो अब इंकशाफात सामने आए हैं, जो टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने कहा काशिफ अब्बासी के शो में कि मेरे वालिद साहब तो नून लीग के सिंध के वकला बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो जाहिर है कि अब ये बयान भी उस तफ्तीश का हिस्सा बनेगा जो होगी। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि जो फिलहाल जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया है आला अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये हियरिंग हुई है, तो उन्होंने फिलहाल जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया है 4 लोगों को, मीर शकील रहमान है, आमिर गौरी हैं जो एडिटर हैं द न्यूज़ के, अंसार अब्बासी जिन्होंने स्टोरी की, और राना शमीम साहब को,
ये इसकी सज़ा अगर ये साबित हो जाता है कि इन्होंने जो गड़बड़ की है तो इसकी सज़ा महज 6 महीने है। लेकिन मैंने एतजाज़ साहब से सवाल किया कि क्या इससे उनके केस पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है इस पे तो सीधा सीधा इन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं। अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जो असाइलम की कोशिश अगर मियाँ साहब फ्यूचर में करते हैं इंग्लैंड में, उसमें आसानी हो जाएगी इस एफिडेविट से। और फिर तीसरा अहम बात यह कि जो जस्टिस आमिर फारूक, सबसे अहम बात यह कि जो जस्टिस आमिर फारूक हाजिर सर्विस जज हैं, उनकी जो तौहीन जानबूझकर की गई और उन पर ऐसा गलत इल्ज़ाम आयद किया गया जब वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे जिस वक्त, उस वक्त का रेफरेंस देते हुए उस एफिडेविट में राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं कि जी वो उस वक्त मौजूद थे और उनसे ये बातचीत हुई। साकिब निसार साहब ने उनको ये कहा, यानी ना वो उस बेंच का हिस्सा थे, ना वो उस केस को देख रहे थे, अदालत भी डिफरेंट थी। और दूसरी बात यह कि कैसी मज़ाक़-ख़ेज़ बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मतलब किसी भी दूसरे शख्स के आगे बात करेगा जिनका कोई लेना देना ही नहीं है उस केस से। कैसी कमाल मज़ाक़-ख़ेज़ बात है। और फिर ये कि आमिर फारूक को एतजाज़ हसन साहब का कहना था कि जानबूझकर इस एफिडेविट में रगड़ने का मकसद ही ये है एक ऐसे केस में जिनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं था माजी में, क्योंकि वो इस वक्त मरियम नवाज का मौजूदा केस सुन रहे हैं। सो इस पे ज़ाहिर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, जो कि फैब्रिकेशन ऑफ फैक्ट्स अगर ये सामने आ जाती है कि इन्होंने ट्विस्ट किया है, मैनिपुलेट किया है सिचुएशन को, फैक्ट्स को, तो ये इसके हवाले से एक नई सजा बनेगी बकौल एतजाज़ साहब के। फिर उनका कहना था कि ये जो इनकी उन्होंने तो खैर हुसैन नवाज को भी याद किया कि अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं, कतरी ख़त जाली, कैलिब्री फॉन्ट जाली, ट्रस्ट डीड जाली, ये जो कुछ भी जालसाजियाँ ये करते रहे हैं। एतजाज़ साहब का ये कहना था कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस बनते हैं, जितनी सजाएं हुई हैं इसके अलावा बड़े स्ट्रॉन्ग इन पर केसेस बनते हैं, बड़े सीरियस ऑफेंस है जो उन्होंने कमिट किया है। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब इस कदर जजेस को नवाज चुके हैं और जजेस उन मराद के लालच में जो उनको रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ नजर आ रही होती है कि हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, इसलिए वो बड़े बड़े फैसले इनके हक में करते हैं। वरना ये क्या बात हुई कि पीसीबी का चेयरमैन आप एक ऐसे शख्स को लगा दें जिसको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता, जिसको पता ही नहीं कि थर्ड अंपायर की क्या ड्यूटी होती है, उसने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्रिकेट की जो दीगर निटी-ग्रिटीज़ में जाकर पता ही कुछ नहीं, उनको लगा दिया पीसीबी चेयरमैन। इसी तरह उन्होंने प्रेसिडेंट बनाने, एक तो रफीक तारड़ साहब को नवाज के प्रेसिडेंट बनाया था पाकिस्तान का, और ब्रीफ केस भर भर के जो उनके भी किस्से हैं वो सबके सामने जुबान ज़दे आम है। सिमिलरली एक और भी जज साहब को इन्होंने बनाने की कोशिश की प्रेसिडेंट, जो कि एतजाज़ साहब का कहना था कि उसमें ये नाकाम हो गए। और सबसे जो एक इसमें अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अब भी जो मौजूदा जजेस हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने चंद एक ये दुनियावी फ़ायदों के लिए किस कदर बड़ा नुकसान कर रहे हैं पूरी कौम का। अदलिया जुडिशरी का जो एक आपका इंस्टीट्यूशन है उसको आप बदनाम कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि जो शख्स ज़्यादा बोली लगाएगा हम उसको ज़्यादा अच्छा और सस्ता इंसाफ दे देंगे। इस पर मैंने एक सवाल किया उनसे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने बड़ा शोर मचाया था जब काजी फाइज ईसा साहब को सवाल किया था हुकूमत ने कि आप रसीदें दिखाएं, आप मनी ट्रेल दिखाएं, होनी चाहिए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बहुत लड़ी थी। उसने कहा था कि ये कौन होती है, हुकूमत की क्या जुर्रत या औकात कि ये एक हाजिर सर्विस जज से सवाल कर सके। इसी तरह शौकत सिद्दीकी साहब की दफ़ा भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, वकला हो, बड़े गुस्से में थे, बहुत भड़क उठे थे कि क्यों सवाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार, उन पर यह इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि नवाज शरीफ को उन्होंने जानबूझकर किसी की मर्जी के मुताबिक, और किसी से मुराद यहाँ पे फौज और इमरान खान है, कि जी उनको खुश करने के लिए उनकी जो है वो बेल नहीं होने दी। उससे पहले इलेक्शन 2018 से पहले मरियम की और नवाज शरीफ की पहले तो ये कोशिश की, जब इस पे राना शमीम वाला भांडा फूट गया तो अब नए सिरे से होकर आए हैं कि वो अहमद नूरानी ने जो फेक ऑडियो लीक अपनी तरफ से बनाई कि जी ये देखें कि इसमें साकिब निसार क्या बात कर रहे हैं। तो साकिब निसार था का माजी का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं जो बकौल इनके साकिब निसार की आवाज़ है, चले मान भी ले उनकी आवाज़ है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो था का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं और जो दूसरा बंदा बात कर रहा है वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अभी ये हो रहा है, और वो बात कर रहे हैं जो हो चुका था। तो ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती। इसी तरह कुछ अर्सा पहले अली जैदी जो मिनिस्टर हैं बहरी उमूर के, उनके खिलाफ भी इसी तरह से एक फेक ऑडियो लीक की गई थी, जो कि बाद अज़ां वो पकड़ा गया था बंदा, वो अमेरिका का बंदा था जिसकी आवाज़ को इन्होंने, वो अली जैदी से मिलती जुलती आवाज़ थी, तो उसको यूज़ करके इन्होंने कोशिश की थी।
सो ये इस तरह की घटिया हरकतों से कुछ नहीं होना। एतजाज साहब कहाँ, इस सवाल का जवाब उनका ये था जो मैंने कहा कि इसमें क्यों नहीं हमें कोई भी बार एसोसिएशन, भले वो पाकिस्तान बार एसोसिएशन हो, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, वो इस बार क्यों चुप है? इतना बड़ा इल्जाम आयद हो गया। चले वो तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, उनको तो छोड़िए। ये जो मौजूदा हाजिर सर्विस जज आमिर फारूक साहब हैं, जो भी केस भी देख रहे हैं मरियम नवाज का, उनको मिलाइन किया जा रहा है, उस पर भी कोई नहीं बोल रहा, बावजूद इसके कि पता चल चुका है कि वो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे जबकि ये इल्जाम लग रहा है। सो ये वो बातें हैं कि जिस पर थोड़ा सा एतजाज साहब इस पर थोड़ा सा उन्होंने कहा नहीं वो चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने खुद ही इसको टेकअप कर लिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जरूरत नहीं महसूस की होगी कि वो इस पर बहुत ज्यादा बात करे। सो यानी मकसद पहले ही पूरा हो रहा है, एहतसाब का अमल शुरू हो गया है, तो इसलिए वो इस पर बात नहीं कर रहे। सो दूध का दूध और पानी का पानी तकरीबन अवाम के सामने हो चुका है। इनकी बहुत सी सच्चाई अब अवाम के सामने आ चुकी है कि किस तरह से इन्होंने इंसाफ के निज़ाम का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की अवाम को नाइंसाफ़ी की भेंट चढ़ाया और किस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क करते चले गए। सो ये फैसला अवाम का है कि हमें अब मिलकर बहैसियत कौम इस माफिया के खिलाफ किस तरह से खड़े होना है, इंशाल्लाह ताला मुत्तहिद होकर। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वैसे तो आई होप मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, एतजाज साहब ने जो कुछ कहा आई होप मैंने ईमानदारी से आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उसको शामिल कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।